हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टुडेज वीडियो इज सो स्पेशल बिकॉज इसके थ्रू आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने अंदर मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, मस्कुलिन एनर्जी डीएम जब डीएफ से अलग हो जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में, उनके नेचर में, बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, ये डीएफ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे दिस्टो। दोस्तों, आप लोगों ने आज का जो मेडिटेशन अमेजिंग किया, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको डेली बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जो आज मैंने सुबह कराया था 5:30 बजे, काफ़ी सारे लोग आए, उनके मैसेजेस जैसे मैंने देखे, डेफिनेटली फ़ायदा सबको हो रहा है। लेकिन बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन है, तो वीकली आप 2 टाइम्स कर सकते हैं या 15 डेज़ में 2 टाइम्स कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगी। आपको बैलेंस करना है सब चीज़ों को, राइट। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इसी बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है आपकी शिव और शक्ति की एनर्जी। अगर आप ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं, अगर कोई डीएफ है, उनके पार्टनर से अभी मिली नहीं है या मैरिज हो गई है, नहीं हुई है, डोंट केयर। एक्चुअली उनके अंदर संतुलन अगर नहीं आया है, अगर वो बैलेंस नहीं हुई है, वो जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है वो अगर नहीं आया है, अगर वो डीएफ है, तो डेफिनेटली उसके अंदर या तो मस्कुलिन एनर्जी बहुत राइज हो जाएगी या तो फेमिनिन एनर्जी बहुत राइज हो जाएगी। रीज़न यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। अगर कोई डीएफ डिवाइन फेमिनिन अपने ट्विन पार्टनर से नहीं मिलती है, अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिलती है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। उसमें 2 तरह के चेंजेस आते हैं। पहला चेंजेस ये आता है, वो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन हो जाती है, राइट। वो चीज़ों को ब्लॉक कर लेती है और उनके चलने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका और इवन लॉजिक सेंटर्ड हो जाती है, कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे जो हीलिंग एबिलिटी उनके अंदर होती है, तो इमोशनल एबिलिटी होती है, उसको वो कहीं खो देती हैं। तो यहाँ पे ये टेंडेंसी आती है। दूसरा केस है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो जाती हैं अगर अपने डीएम से नहीं मिल पाएँ, लाइक टू मच रोना, एनर्जी रिलीज़ होना। यह एक्चुअली काफ़ी हद तक तो सही है मस्कुलिन से, क्योंकि मस्कुलिन यहाँ पे क्लोज कर लेती हैं फीमेल अपने आप को और अपनी एनर्जीज़ को बाहर रिलीज़ नहीं होने देती हैं। इमोशंस को दबा लेने के कारण उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बाधाएँ आती है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो सी जाती हैं। लेकिन जो फेमिनिन जब ज़्यादा अगर बढ़ गया हो तो वो खूब रोती हैं, इमोशनली हर्ट होती हैं, समझ नहीं पा रही होती करना क्या है। क्योंकि इस केस में, क्योंकि आपका थर्ड आई ब्लॉक हो जाता है, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे चीज़ों को लेकर। ये डिवाइन फेमिनिन के अंदर चेंजेस आते हैं। आपका अगर ट्रू फॉर्म अभी तक नहीं पहुंचा है तो मैंने इसके लिए एक डिटेल से वीडियो बनाई है, इससे पहले आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, ये 2 चेंजेस आते हैं और इसी चेंजेस को जब पार्टनर उनके लाइफ में आएगा, आपके ट्विन आएंगे, तो आपने सभी ने ये नोटिस किया है, अराउंड जितने भी लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया है, सब ने ये नोटिस किया है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट आएंगे। आपने शिव शक्ति की स्टोरी सुनी है। एक बार शक्ति मस्कुलिन की जगह जैसे विकराल हो गई, काली हो गई और सब कुछ तहस नहस कर रही थी, तो शिव ने क्या किया है, एक बच्चे के समान उनके सामने लेट गए। एक कोमल हृदय वाले, साफ हृदय के, रोते हुए जैसे मासूम सूरत उनके सामने आ गए। काली जी उनके ऊपर आती हैं, पैर रखती हैं, उनका जो गुस्सा है वो एकदम मेल्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। ये स्टोरी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जो मस्कुलिन अगर किसी फीमेल में बढ़ी हुई है, तो कोई अगर हायर मस्कुलिन एनर्जी कोई मेल है, उसे बैलेंस कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो जाती है और बैलेंस आ जाता है। अगर किसी फीमेल में फेमिनिन एनर्जी भी बहुत बढ़ी हुई है, उसको भी शिव तत्व जो उनके डिवाइन मस्कुलिन होंगे वो बैलेंस कर देंगे। आप उनके पास जाएंगे, चाहे टेलीपैथिकली आप बैलेंस हो जाएं एनर्जी वाइज, चाहे उनके पास जाएंगे तो आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे, अपने फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, अपने कनेक्शन में। वो कनेक्शन आपको मैच्योर करेगा, इमोशनली मैच्योर करेगा, मेंटली मैच्योर करेगा, इवन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा। तभी तो वो आपकी ट्विन फ्लेम है। क्योंकि अगर सिर्फ मेटेरियलिस्टिकली ग्रोथ कर रहे हैं आप, अगर आप सिर्फ बॉडी वाइज ग्रोथ कर रहे हैं, इमोशनली ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि सोलमेट में भी ऐसा होगा, ग्रोथ तो होगी। एक हायर मस्कुलिन कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, वो आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको बैलेंस कर सकता है अगर आपकी
मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है या फेमिनिन बढ़ी हुई है। ये प्रकृति के नियम हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। हमारी जो प्राचीन स्टोरीज हैं शिव शक्ति की, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार काली एकदम विकराल ऊर्जा को कौन संतुलित कर सकता है, शिव तत्व संतुलित कर सकता है। उसी तरह अब हम बात करते हैं मस्कुलिन एनर्जी की। अगर मस्कुलिन एनर्जी बिगड़ी हुई हो, डिस्टर्ब हो या बढ़ी हुई हो, मेल के अंदर कैसा नहीं जा रहा था। देखिए, जब उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके पास नहीं है, अगर उनको वो सर्च कर रहे हैं, अगर वो उनसे मैरिज नहीं कर पाए, उनको मिल नहीं पाए, तो क्या चेंजेस आएंगे। जरूरी नहीं दोस्तों कोई यह मेल फीमेल के ही फॉर्म में हो, मतलब मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, बॉडी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। किसी मेल के बॉडी में भी फेमिनिन जैसे यहाँ पे गुण हो सकते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, अब लोग शेयर करते हैं। लेकिन अगर कोई मस्कुलिन एनर्जी है ना, अगर उसके लाइफ में फीमेल्स नहीं आई हैं, डिवाइन फेमिनिन नहीं आया, उसका काउंटर पार्ट नहीं आया, तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे। यहाँ भी 2 चेंजेस आएंगे। या तो उसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, उल्टा होता है ना, क्योंकि दोनों एनर्जी हैं, मस्कुलिन तो वो पहले से है, लेकिन उसके उल्टी एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा। अंदर से सेटिस्फाई वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, या तो वो बहुत रोएगा, बहुत इमोशनल स्टेज में खुद को ले जाएगा, अप डाउन उनके इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, राइट। या तो फेमिनिन एनर्जी एकदम कम हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी का ना जो मैं अभी शेयर आपसे कर रहा हूँ वो कोर है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, इस चीज़ को बैलेंस कर लिया, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल सकते हैं दोस्तों, अमेजिंग रिजल्ट। जिस प्रकार देखिए, शक्ति के बिना शिव भी असंतुलित हो जाते हैं। जब माता सती की मृत्यु हो गई, वो अपने अग्निदाह कर लिया अपने शरीर का अपमान के कारण, तब शिव उनकी शव को सब जगह लेके घूमने लगे, एकदम व्याकुल हो उठे और सृष्टि का संतुलन पुनः बिगड़ गया था। तो वो जो स्टोरी है उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो शिव तत्व है वो शक्ति के बिना ठहर नहीं सकता है। उसकी या तो बहुत ज़्यादा विकराल ऊर्जा उभर के सामने आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस उसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो एकदम शांत, एकदम नीरस हो जाएगा। वो यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके अंदर खुद की फेमिनिन एनर्जी जो होती है उस पर आघात लगता है। ये 2 सिचुएशन है दोस्तों। अगर आप डीएम के फॉर्म में एनी पर्सन, एनी रिलेशनशिप, भले आपका सोलमेट कनेक्शन है, तभी भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, क्योंकि ओवरऑल तो है तो आप ह्यूमन, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसीज, ये लॉ हैं, ये यूनिवर्सल लॉ हैं जो आपके डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अगर आप बैलेंस हैं, तो डेफिनेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। करियर में बेहतर स्थिति को आप अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सुकून पा सकते हैं दोस्तों। यही एनर्जीज जब डिसबैलेंस होती हैं, आपका काउंटर पार्ट से आप नहीं मिले होते हैं, आपको कोई पर्सन कंप्लीट नहीं करता है, तो हम चाहे करियर में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम रिलेशनशिप में परफॉर्म कर रहे हैं, हम इमोशनली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम इथिकली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मॉरली हमको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। तो ये होता है दोस्तों जब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में उसके काउंटर पार्ट नहीं आते हैं, या मस्कुलिन एनर्जी के लाइफ में उसके काउंटर पार्ट नहीं आते हैं। तो उन केसेस में जो फीमेल होती है उनकी मस्कुलिन एनर्जी अप या डाउन हो जाती है, और जो मेल्स होते हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी अप या डाउन हो जाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। होपफुली आपको समझ में ये चीज़ आई होगी। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो एक्सपीरियंस आप लोगों के आए हैं, आप कमेंट देखिए कितने बेहतर एक्सपीरियंस है। और अगर आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।